एक लड़की है जिसकी उम्र सिर्फ महज 13 साल होती है। अब उस 13 साल की उम्र में वो लड़की जो है अलग अलग लड़कों से बात किया करती है, यानी उसको जो है लड़के की लत लग चुकी थी। अब ये खबर जब कुछ दिन जाने के बाद माँ को पता चलती है तो माँ का काम बनता है, माँ समझाती है बेटी को। जो बेटी पहले तो सुनने के बाद माँ चौंक जाती है, जो मेरी बेटी अभी छठी क्लास में पढ़ने वाली, 13 साल उम्र है और इस उम्र से वो लड़कों से बात किया करती। तो माँ जो है लड़की को समझाती है, जो तुम ये क्या कर रहे हो, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी। लड़की माफ़ी मांगती है, वो कहती है नहीं मैं दोबारा बात ऐसा नहीं करूँगी। कुछ दिन जाने के बाद फिर पता चलता है फिर लड़की वही कर रही है। अब जो ज़्यादा माँ समझाने के बाद फिर अपने पति को कहती है जो ऐसा ऐसा कर रही हो, मैं कितनी बार समझाया। तो जब पिता उस लड़की को समझाती है तब वो लड़की जो है पलट के जवाब देती है, जो आप कौन होते हो बोलने वाले। क्योंकि जो लड़की का जो पिता होते हैं दरअसल वो सौतेला पिता था, और ऐसे ऐसे जवाब देते जो कोई इंसान सुनेगा तो उसको भी शर्म आएगा। जो एक 13 साल की लड़की भले ही सौतेला हो, एक पिता से कैसे बात कर रही है। और ये बात जब माँ को पता चलती है, माँ के सामने जब ऐसा चिल्ला के बात करती है अपने पिता से, तो माँ को भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता, बुरा लगती है। तो एक दिन बीत रहा था, बस माता पिता को लगने लगा, उस लड़की के माता पिता को लगने लगे थे जो चलो जो भी हुआ, अब लगता है लड़की हाथ पे आने वाली नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का हाथ से निकल चुकी है, लड़की बहुत आगे निकल गई। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है उस लड़की की मौत हो जाती है। जिस इलाका में रह रहा था, जिस घर पे रहता, उस बिल्डिंग के छत पर ये घटना जो हुई थी 30 अप्रैल 2023 को। माँ बाप काम पे जा रहे थे और गया हुआ था, और अचानक आके देखा कि माँ देखती है कि जो बेटी है घर पर नहीं है। अब ढूंढते ढूंढते इधर उधर करते करते छत पे चढ़े, दोपहर के वक्त था, तो देखा कि उस लड़की की लाश पड़ी है, बॉडी पड़ी है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब लोग जमा होते और हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जाके पता चलता है लड़की की मौत हो गई। और इस बीच जब हॉस्पिटल पहुंचा तो किसी ने पुलिस को भी खबर दे दी, पुलिस भी आती है। अब पुलिस की जब छानबीन होती है, जो सच्चाई सामने आता है, हर कोई परेशान, हर कोई हैरान, और सब लोग एक ही मन में यही सवाल था, कोई ऐसा भी कर सकता है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना, पूरा मामला आखिर क्या है, कहाँ का है और कब का है। तो जो आज का जो मामला है, आज का जो घटना है, आज का जो सच्ची कहानी मैं लेके आया हूँ, दरअसल ये कहानी शुरुआत तो होती है मध्य प्रदेश से, लेकिन इसका ख़त्म होते हैं हरियाणा में। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है, और उसी टीकमगढ़ में रहने वाला एक लड़का, दरअसल एक लड़का होता है जिसका उम्र सिर्फ अपना 25 साल होता है। उस टाइम उस लड़के के परिवार ने उसका शादी देने का फैसला करता है और उसके लिए लड़की तलाश आता है। कई दिन से तलाश कर रहा था, इतने में एक लड़की के बारे में पता चलता है। दरअसल वो लड़की नहीं थी, औरत थी, शादीशुदा औरत थी, एक बच्चे की माँ थी, एक लड़की थी, लेकिन वो विधवा थी। जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन बेचारी विधवा थी, क्योंकि उस औरत का जो है नाम जो होती है शोभा होती है, और पति था उसका मौत हो जाते हैं कुछ कारण की वजह से, इसीलिए वो अपने मायके रह रही थी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि उसका एक लड़की थी। अब जब ये जो लड़का था जिसका नाम राम होता है, राम से जब उसके बारे में बातचीत किया गया तो सब लोग ने कहा हाँ ये औरत कम उम्र में विधवा हो चुका है यार। सब कुछ इधर उधर देखने के बाद, परिजनों से बातचीत करने के बाद, उस राम का शादी जो है शोभा से हो जाती है, यानी शादीशुदा औरत से शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जो है कुछ टाइम उसी जगह में रह रहा था टीकमगढ़ में। इसी बीच जो है राम और शोभा के बीच में भी 2 बच्चा होता है। पहले से शोभा के पास एक लड़की थी, वो अपने लड़की के साथ ही यहाँ पे आई थी। अब उसके बाद 2 बच्चे और होता है, एक लड़की एक लड़का। अब टोटल कुछ 5 लोग हो जाते हैं फैमिली में, 3 बच्चे और पति पत्नी। और राम जो है जो उसका आमदनी है ज़्यादा नहीं हो रहा था, बच्चे लोग को स्कूल में भी भर्ती था। बड़ी वाली जो पहली लड़की थी उसको तो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। अब 2 छोटे जो बच्चे थे उन लोग को भी स्कूल में दाखिला कराना था। इस वजह से राम और शोभा सोचती है जो अगर स्कूल में डालेंगे खर्चा ज़्यादा आएगा, खास करके राम। तो राम कहता है चलो एक काम करते हैं, ये गांव छोड़ देते, टीकमगढ़ छोड़ के दूसरी शहर में जाते हैं, वहाँ कुछ काम काज करेंगे।
ये बात जब शोभा से डिस्कस करता है राम, तो शोभा भी कहती है हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे। अब दिन तय होता है और लोग जाने के लिए तैयार होता है हरियाणा, और हरियाणा का एक जगह है सोनीपत। उस सोनीपत में लोग जाते हैं, 4 लोग जाते हैं। दरअसल राम का जो एक लड़का एक लड़की जो होते हैं, जो छोटे वाले, और जो सबसे पहले बड़ी वाली लड़की थी जो शोभा की थी दूसरे पति से, उसको उस गांव में छोड़ देते क्योंकि वो बड़ी थी, 12-13 साल की थी, 12 साल की थी उस टाइम। और उसे कहते हैं, समझाते हैं देखो तुम थोड़ा बड़ी हो और तुम दादा दादी के पास रहो, तुम्हारा स्कूल भी इधर है, तुम स्कूल में भी जाती हो, दादा दादी का देखभाल करो, क्योंकि वो सौतेला दादा दादी थे। तो लड़की को जो है, लड़की जो नाम होती नीतू, नीतू को समझाती है, जो नीतू भी दादा दादी के पास रह जाती है। और राम शोभा और इन दोनों के बीच में जो 2 बच्चे थे, दोनों चारों मिलके सोनीपत में जाते हैं। अब सोनीपत जाने के बाद वहाँ पे एक किराया पर सबसे पहले मकान लेते हैं, मकान मालिक से बातचीत करते हैं, आईडी वाईडी देता है, सब कुछ बताते हैं, जो हम पति पत्नी हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, जैसा देना पड़ता है और बताना पड़ता है सब कुछ। तो उसको एक कमरे मिल जाता है, कमरा ले लेता है किराए पे। अब वहाँ रहने लगता है। अब रहने के बाद अब राम का जो सबसे बड़ी जो जिस वजह से वो गया था, उसको काम ढूंढना था। अब इधर उधर काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहे। फिर सोचता है चलो जो मैं काम करता हूँ वही काम पे लग जाओ। दरअसल राम जो है राजमिस्त्री का काम करता है। अब राजमिस्त्री का काम ढूंढते हैं तो मिल जाता है, छोटा मोटा ठेके में काम लेते हैं और मिल जाता है। अब राम जो है काम करने लगता है। इसी बीच जो है दोनों बच्चे को स्कूल में दाखिला कर देते हैं, दोनों बच्चे को। अब शोभा अकेली घर पे रह जाती है। शोभा सोचती है जो बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, मेरा पति काम पे चले जाते हैं, मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। इस वजह से एक दिन शोभा राम से पूछताछ करती है, बातचीत करती है, जो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ उसी तुम जहाँ पे काम करते हो मैं वहाँ पे जाके कुछ जुगाड़ वगैरह जुगाड़ का काम करूँ यानी। तो राम भी कहते हैं अगर ऐसा, क्योंकि राम नहीं ठीक है हम तो काम कर रहे हैं। तो शोभा कहती है देखो मैं भी दिन भर घर पर बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ, उससे अच्छा तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा दूँ। तो राम सोचता है चलो, क्योंकि वो कांटेक्ट में लेते थे इस वजह से उसको मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी। तो सोचते अगर मेरी पत्नी भी मेरा हेल्प करेगी तो और अच्छा है, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाई होगा। इस वजह से राम भी कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरे ही दिन से अब शोभा भी राम के साथ काम पे जाने लगी। सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करती, सब बच्चे लोग को स्कूल भेज देते। स्कूल भेजने के बाद राम और शोभा काम पे निकल जाते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। अब शोभा को भी दिलचस्पी आने लगा उस काम पे। अब दिन भर दोनों पति पत्नी जो है काम करने लगते हैं। फिर काम से आने के बाद खाना पकाना, फिर बच्चे लोग को जो भी छोटी मोटी ज़रूरत है उसको पूरी करना। अब ये शोभा के लिए दिक्कत होने लगी। तो शोभा सोचती है क्यों ना मेरी बड़ी बड़ी बेटी जो नीतू है, गांव में दादा दादी के पास रह रही थी, उसको बुला लिया जाए तो उसको यहाँ पे किसी स्कूल में दाखिला करा देंगे और दिन भर घर पे रहेगी, घर का काम कर लेगी, खाना पकाना, और बाकी जो उसके छोटा भाई बहन है उन लोग का भी देखभाल हो जाएगा। फिर से वो राम से बातचीत करती है शोभा आप नीतू के बारे में। अब सोचती है, जब बताती है तो राम भी कहते हैं ठीक है, अगर जो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो वाकई तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, वहाँ से काम करने के आने के बाद भी तुम्हें घर का काम करना पड़ता है, अगर नीतू आ जाएगी तो सही रहेगी। नीतू को बुला लेते हैं। अब नीतू को जो फरवरी महीने में बुलाते हैं उस सोनीपत में, टीकमगढ़ से वो सीधा सोनीपत पहुँचती है। 2023 फरवरी महीने में आती है। अब उस टाइम वो 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रही थी, उसका पढ़ाई भी ख़त्म हो गया था, यानी उसका एग्ज़ाम वगैरह हो चुकी थी। वो बुला लेते हैं। अब यहाँ आके रहने लगती है। बस महीना गुजरा था, फरवरी में आती है, मार्च आ जाते हैं। फिर उसके बाद उस नीतू को भी एडमिशन कराना था स्कूल में। अब उसको एक सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते 7वीं क्लास में, 7वीं कक्षा में। अब जब ये नया क्लास में जाएंगे तो नए किताब की ज़रूरत पड़ती है और वगैरह वगैरह। तो माँ बाप को कहती है, माता पिता को कहते हैं माँ इस किताब को लाना है, स्कूल से बताया, बाकी जो इतना मिलेगी और बाकी ये बाहर से लेना है, तो आप लोग कुछ पैसा दे के जाओ और मैं ले लूँगी। तो माता पिता कहते हैं तुम कहाँ जाओगे, हम ला के दे देंगे, तुम्हारे माँ आते टाइम तुम दे दो लिख के, तुम्हारे माँ आते टाइम हम लोग उसी मार्केट से आएंगे तो किताब भी लेते हुए आएंगे।
अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच जो है माँ देखती है कि नीतू जो है किसी से बात करती है। अब पहली बार जो शोभा को ये चीज़ मालूम पड़ती है, क्योंकि शोभा कभी कभार, राम जो है दिन भर काम करता है, वो घर पे नहीं आता है, लेकिन शोभा दिन में आती है, खाना वाना दोपहर का लेके जाती है घर से और ले जाके पति पत्नी वहीं उसी जगह में खाते हैं। जब शोभा कभी कभार घर आती है तो देखती है कि जो उसकी जो बेटी है नीतू किसी से बात कर रही होती है। पहली बार मालूम पड़ा जो नीतू के पास एक मोबाइल है। माँ को देखती है, वो छुपा देती है, अपने कपड़े के अंदर अपने चेस्ट पर छुपा देती है। लेकिन माँ है, माँ इधर उधर करके निकाल लेती है, फिर उसको चिल्लाती है, डांटती है, जो तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 13 साल है और इस उम्र में तुम ऐसा। तो पहली बार है तो नीतू माफ़ी मांगती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये बात जो है शोभा अपने पति को नहीं बताती, राम को नहीं बताती, क्योंकि इस उम्र में वो ऐसा करिए, अगर पिता को पता चलेगा तो बुरा लगेगा, इस वजह से जो है शोभा नहीं बताती। अब ये कई मर्तबा पकड़ा जाती है, शोभा देख लेती है और नीतू उसी बीच जो है माफ़ी मांगती है, नहीं करूँगी बताती, लेकिन ये करते रहता है। कई मर्तबा मोबाइल छीन लेते हैं, छीनने के बावजूद भी वो मोबाइल का जुगाड़ लगा लेती है कहीं से भी। फिर उसके बाद शोभा आखिर परेशान होकर ये सारी बात जो है राम को बता देती है, यानी पति को। अब जब पति को पता चलता है, पिता भी है, पिता समझाते हैं नीतू को, जो बेटा ये गलत चीज़ है, एक बाप जैसा बाप के फर्ज निभा रहा था, जो बेटा तुम्हारे उम्र सिर्फ 13 साल है, अगर लोगों को पता चलेगा तुम्हें जाके आगे दिक्कत होगी। तो जैसे वो समझाने जाते हैं, लेकिन ये नीतू जो है उसको पलट के जवाब देती है, जो आप कौन होते हो बोलने वाले, आप मेरे मामले से दूर रहो। अब एक 13 साल की लड़की जब इस तरीके से अपने पिता को जवाब देती है माँ सामने रहते हुए, माँ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं। माँ मारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन पिता जो है राम भी जो चुप करते हैं, जान दो छोटी है, बच्ची है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है, शोभा और राम सोचती है जो लड़की जो है हम लोग का हाथ से निकाल चुकी है, अब इसे नहीं रोक सकते, ये बदनाम करवा के ही रहेंगे। अब एक दिन क्या होता है, जब 30 अप्रैल आ जाता है, 30 अप्रैल को शोभा को किताब लानी थी नीतू के लिए। तो दोपहर के वक्त जब काम पे थे शोभा और राम, एक एरिया में काम कर रहे होते, तो राम कहते हैं तो एक काम करो, दोपहर में जब खाना तुम लेने जाओगे तब जो है किताब जो नीतू के लिए लेना है ना, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा लेके आना, और जाते टाइम हम दोनों नीतू के लिए किताब लेके जाएंगे। शोभा भी कहती है ठीक है, मैं दोपहर में खाना लेने जाऊंगी तो पैसा लेते हैं तो आती हूँ घर से। लेकिन वो खाना लेने जाती है, देखती है कि दोनों छोटे जो नीतू का जो भाई बहन है छोटे वाले, वो दोनों घर पर है और नीतू का कुछ पता नहीं। शोभा इधर उधर देखती है, आवाज़ देती है, चिल्लाती है, बात करती है, जो कहाँ है तुम्हारी बहन, दीदी कहाँ है। तो दोनों बताते हैं जो पता नहीं, दीदी तो अभी दिखा नहीं। तो फिर शोभा जो है इधर उधर ढूंढते ढूंढते छत पे चढ़ जाती है, क्योंकि जिस मकान पर किराया पे रहते थे उस घर के उस मकान के छत भी है। छत पे चढ़ती है तो शोभा की चीख निकल जाती है, शोभा चिल्लाती है, रोती है, चीखती है। इतने में मकान मालिक के साथ साथ और भी लोग आते हैं, उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे किराया पे या खुद के, सब लोग जाते हैं। जाके छत पर देखता है कि जो शोभा का जो लड़की है नीतू, और उस छत पे ऐसी हालत में पड़ी है, हर कोई देखेगा तो सोचेगा जो इसके साथ कोई हादसा हुआ है। तो तुरंत ही कुछ लोग उस नीतू को उठाते हैं और उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। और ये खबर जो है राम को भी दी जाती है। राम भी वहाँ से जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ से दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो पता चलता है डॉक्टर ने उसको मरा हुआ बता देते हैं, जो ये तो मर चुकी है काफ़ी समय पहले, क्योंकि ये दोपहर के वक्त लेके गए थे, जो काफ़ी समय पहले मर गए। अब दहाड़े मार मार के माता पिता माँ बाप रो रहे थे। और इसी बीच जो है, क्योंकि हॉस्पिटल में पहुंच गया था, कोई ना कोई पुलिस को खबर दे दी थी जो एक लड़की आई है 13 साल पहले से ही मरा हुआ है। पुलिस पहुंचती है, पुलिस जाके पूछताछ करती, बातचीत करती है। और वहाँ का जो लोकल मीडिया है, जो न्यूज़ पे काम करने वाले, तो लोकल अखबारों वगैरह में और छोटी मोटी न्यूज़ चैनल है, उस रिपोर्टर भी पहुँच चुका था वहाँ पर। अब वो लोग भी इस खबर को कवरेज कर रहा था। तो इतने में पुलिस का जो फर्ज बनता है, पुलिस वाले पूछताछ करते हैं माता पिता से, माँ बाप से पूछताछ करते हैं, राम और शोभा से, जो क्या हुआ, कैसे हुआ, बताओ। तो सब बताते हैं, जो हम लोग काम पे गया था, आके देखा, ऐसा ऐसा है, शोभा ने बताई।
अब पुलिस का जो कार्रवाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा। जो पूछताछ होती है, जो तुम्हें किसी के ऊपर शक या फिर इस लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर, तो लड़की का जो माता पिता है सीधा इनकार कर देते हैं, जो कहते हैं नहीं मेरे लड़की का तो ऐसा नहीं है और किसी के ऊपर शक नहीं है, हम लोग तो अभी बस 2-3 साल ही हुआ है, हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि इन लोग जो है 2021 में उस टीकमगढ़ से सोनीपत आया हुआ था, जो हम लोग तो किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं है, दिन भर हम लोग काम करते हैं। अब डॉक्टर से पूछताछ की मौत का वजह, डॉक्टर को भी मौत का वजह ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम तो हुई नहीं थी, जो कैसे बता सकते हैं। अब पुलिस वाले पूछ रहे थे, जो देखो कंप्लेन करो तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन लड़की का जो माता पिता है कहते हैं अगर कंप्लेन करेंगे पुलिस की छानबीन होगी, काम काज छोड़ के पुलिस की चक्कर में हम लोग को रहना पड़ेगा, जब बुलाएगा तब आना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं नहीं हमारे कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि कंप्लेन करके क्या फ़ायदा, हमारे ऊपर किसी को तो शक तो नहीं, हम लोग किसी के ऊपर शक नहीं करते और हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। अब पुलिस वाले जो कहते हैं अगर ठीक है, क्योंकि मीडिया भी थे, जो ठीक है अगर ऐसा है तो आप लिखित में दे दीजिए, हमें कुछ कंप्लेन नहीं करना है, नहीं तो हमारे ऊपर सवाल उठेगी। तो लोग लिखित में दे देते हैं, लेकिन वहाँ का जो मीडिया है कवरेज कर रहे थे इस खबर को लेकर, उसका कहीं ना कहीं दबाव था, जो ये नेचुरल डेथ तो नहीं है। और वही जो डॉक्टर जब उस लड़की को गौर करके देख रहे थे, डॉक्टर को भी लग रहा था जो ये नेचुरल डेथ नहीं है। फिर पुलिस को ये बात बताती है डॉक्टर, जो इस लड़की की जो है नेचुरल डेथ तो नहीं लग रहे, हो ना हो इस लड़की के साथ रेप वगैरह किया गया होगा या कुछ हादसा हुआ होगा। जैसे इस तरीके से बात मालूम पड़ता है, पुलिस वाले का काम रहता है चलो ठीक है, अगर माता पिता नहीं चाहते जो इसका कार्रवाई हो, लेकिन पुलिस वाले के सवाल उठेगा, इसलिए पुलिस वाले जो है अब उस बॉडी का जो पोस्टमार्टम का परमिशन दे देते हैं। जिस लड़की का बॉडी का पोस्टमार्टम करो, नीतू का पोस्टमार्टम करती है, 3 दिन बाद रिजल्ट आती है। अब ये 30 अप्रैल को हुआ था, अब मई महीना आ जाते हैं, 3 दिन बाद जब इस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, एक चौंकाने वाली खुलासा होता है, लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। अब रेप नहीं हुई थी तो लड़की की मौत किस वजह से हुआ वो भी बताते डॉक्टर, जो इसका गला दबाकर करीब जब लाया गया उसका करीब 12 घंटा पहले, यानी समझ लीजिए 4-5 बजे तक उनको जब लेके गया था, उससे बहुत पहले इस लड़की की 10-12 घंटा पहले ही मौत हो चुकी थी और इसका गला दबाकर मारा गया था। जैसे इस तरीके से बात पता चलता है, पुलिस वाले छानबीन करते हैं। सबसे पहले तो उस माता पिता से ही पूछताछ होती है, फिर मकान मालिक से पूछताछ होती है, बिल्डिंग का जिस बिल्डिंग में रहा करते हैं उसमें जो भी लोग रहते हैं सबसे पूछताछ होती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। घूम फिर के कहीं ना कहीं पुलिस वाले को लग रहा था ये घर का मैटर है, घर का मामला है। इस वजह से राम और शोभा को पुलिस वाले उठाते हैं, पुलिस थाने ले जाते हैं और अपने अंदाज में यानी सख्ती से थोड़ा पुलिस पेश आती है, क्योंकि दिन बीत रहा था और यहाँ मीडिया वाले भी उस पुलिस वाले के ऊपर सवाल उठा रहे थे। 13 साल की मैच, 13 साल की लड़की की मौत हो जाती है और उसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया, ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे थे। जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस वाला अपना अंदाज में, तब राम और शोभा टूट जाती है और एक सच्चाई बयान करता है। सच्चाई ये थी, जो जब 30 अप्रैल को शोभा और राम काम पे जाते सुबह के वक्त, उस टाइम जो है लोग उससे पहले फैसला कर चुके थे, जो नीतू हाथ से निकल गई, हम लोग का बदनाम करके ही छोड़ेगी, इसीलिए इसको रोकना ज़रूरी है। रोके तो कैसे, क्योंकि उसको बहुत समझाया, मारा पीटा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था, उल्टा बहस करती 13 साल की उम्र में। तो अब वो हटाने के लिए माता पिता एक षड्यंत्र राजदस्ती, जो उसको दुनिया से ही हटा देना है। अब देखिए, राम जो होता है सौतेला पिता होता है, लेकिन सौतेला पिता का एहसास नहीं हो रहे थे और एहसास होने भी नहीं देते थे वो, लेकिन शोभा उसके सगे माँ थी। फिर भी दोनों ने मिलकर इस खौफनाक प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। 30 अप्रैल को सुबह के वक्त सुबह का जो अपना नीतू का जो है दोनों मिलकर गला दबाकर मारते थे। मारने के बाद, क्योंकि एकदम सुबह की वक्त थी, उसको छत पे ले जाते हैं और छत पे वहाँ पे छोड़ के ये लोग फिर आते हैं घर पे, नाश्ता वगैरह करते हैं और जैसे काम पे जाते चले जाते। मकान मालिक भी दिखते हैं, हाँ जो मियाँ बीवी काम पे निकल रहा है जैसा रोज़ निकालते हैं। फिर दोपहर के वक्त आते हैं खाना लेने के लिए, तो आने के बाद अपने नाटक के तहत नीतू को ढूंढती है, पता चलता है छत पे मरे हुए पड़े हुए, और फिर चीखती है चिल्लाती है, ये सब वगैरह होते हैं। ये सारे घटना बताती है। जो मारने का वजह थी, जो लड़की की जो है आदत से परेशान थी, इतना समझाने के बाद भी
जो लड़की लोग का कहना नहीं मान रहे थे, कहना नहीं सुन रहे थे, इस वजह से माता पिता को लगने लगा था जो ये बहुत बदनामी करके ही छोड़ेगी। इस वजह से वो दोनों फैसला करते हैं और दोनों मिलकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। वाकई ये पूरी कहानी, इस पूरी सच्चाई जब राम और शोभा ने बताती है पुलिस वाले को, क्योंकि ये खबर को कवरेज कर रहे थे मीडिया वाले, जब मीडिया से लोगों को पता चलती है वाकई हैरान हो जाता है जो कोई माँ अपने बेटी को इस तरीके से मौत के घाट उतार सकते हैं। भले ही माना वो लड़की 13 साल की उम्र में कुछ गलत सलत कर रहे थे, लेकिन 13 साल बच्ची थी, उसको और ज़्यादा समझाते। अगर नहीं समझ रहे तो उसको और दूसरी जगह कर देते, उसको अपने साथ रखते, नज़रों के सामने रखते, तो शायद ये नहीं होता। या फिर शोभा ही काम छोड़ देती, जो मैं घर पे रहूँगी तो ये जो करती है नीतू ये सब बंद कर देगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, दोनों मिलकर उसको दुनिया से ही हटाने का एक संगीन जो जुर्म होता है मर्डर जैसा, उस घिनौना काम को अंजाम दे दिया पति पत्नी मिलकर। बहरहाल इस पूरी कहानी को देखते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, राम और शोभा को। उसके बाद दोनों को धारे लगाकर जेल में भेज देता है। लेकिन उसके बाद वो दोनों छोटे बच्चे का क्या होगा वो दोनों ने नहीं सोचा था। फिर वो दोनों छोटे बच्चे को अपने ही दादा दादी के पास भेज देते हैं। ये पूरा जब खबर जब टीकमगढ़ में पहुंचता है, टीकमगढ़ वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो हम लोग को ऐसा उम्मीद नहीं था जो राम और शोभा ऐसा भी कर सकते हैं। बहरहाल ये था पूरा सच्चाई। आप चाहे तो सर्च करोगे तो आपको आसानी से ये खबर मिल जाएगी। ये घटना जो हुआ था हरियाणा सोनीपत में हुआ था, लेकिन शुरुआत जो हुई थी टीकमगढ़ से, क्योंकि टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ का रहने वाला होता है राम और शोभा। लेकिन एक कामकाज के तलाश में सोनीपत पहुंचता है और सोनीपत जाने के बाद ये दुर्घटना हो जाती है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है, कुछ जानने को कुछ मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।